नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश योगवंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। ठीक है, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। उसमें मैंने कल आपको 11th का मल्टीप्लिकेशन कितनी इजीली कर सकते हैं वो पढ़ाया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हो, बाकी जिसमें मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पढ़ाए हैं, तो वे दोनों सारी वीडियोस देखिए, उसके बाद ही यहाँ पर चले, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा की सारी चीजें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, अदर यूट्यूब चैनल से ये चैनल इसलिए बेटर है क्योंकि यहां पर आपको सारा कंटेंट वही मिलेगा जो आपको अदर यूट्यूब चैनल में मिल रहा है। ठीक है, बल्कि उससे ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जो भी आपके मतलब कि अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, वेल स्टैब्लिश्ड हैं, मैं ये नहीं कहता वे गलत है, मगर उनको क्या है, उनको बैचेस बनाने की जल्दी रहती है। ठीक है, वे आपके कैलकुलेशन पे इतना ध्यान नहीं देते, वे आपका कोर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपको कोर्स में जो जो छोटी ट्रिक्स लगती हैं वे चीजें आपकी वे ज्यादा फोकस रखते हैं, बजाय इसके कि वे आपकी शुरू से लेकर जो आपका बेसिक होता है कैलकुलेशन, जो आपको मेंस लेवल में ज्यादा हर्ट करता है। अगर आपकी कैलकुलेशन मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको मेंस में ज्यादा हर्ट करेगा, वे आपको ये चीजें नहीं बताते। जो अदर यूट्यूब चैनल हैं उनको केवल कोर्स खत्म कराना है, वे आपकी कैलकुलेशन पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बेसिक से लेकर आपकी कैलकुलेशन पे पहले वर्क करने के बाद फिर आपको कोर्स पर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, मैथ हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, सारी चीजें एक साथ आने आपकी पाइपलाइन में लगी हुई है, तो सारी चीजें आपकी क्रम वाइज सीरियल वाइज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं आज की ट्रिक्स पर। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, मगर आज हम सीखेंगे कौन सी ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन बाय 12। अगर आपको किसी नंबर को, कल की वीडियो में मैंने क्या सीखा था 11 से, ठीक है, कल की वीडियो में हमने 11 से सीखा था, मगर आज की हम वीडियो देखेंगे तो उसमें सीखेंगे 12 से। अगर किसी नंबर को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको ऐसे क्रॉस बनाकर लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको 12 की 12 से मल्टीप्लाई करनी है तो ऐसे नहीं लिखेंगे 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 और फिर इनको दोनों को जोड़ के लिखोगे 144। भैया ये सब चीजें पुरानी हो चुकी। आज के टाइम में आपको जॉब लेनी है, सिलेक्शन लेना है, आपको कोई यहाँ पर कैलकुलेशन का अवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें छोड़नी होगी और आपको कैलकुलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ, जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ उस ट्रिक के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगी, अगर आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आए ऐसा कि अभी मैंने क्वेश्चन भी कराया, अगर 12 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 144 आता है, या फिर आप 12 का स्क्वायर आपको याद हो तो आपको पता है कि 144 उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, मगर 144 कैसे याद रखना है वो चीज समझो। ये वो नंबर है, मान लीजिए, जिसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो मैंने कैपिटल में लिखा है ये वो नंबर है जिसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें कांस्टेंट कितना माना था हमने, 11 से मल्टीप्लाई करने में हमने कांस्टेंट माना था 1, यहां पर कांस्टेंट मानेंगे हम 2। यहां पर हमारा कांस्टेंट कितना रहेगा, यहां पर हमारा कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2। ठीक है, वही सेम प्रोसेस जो पिछली वीडियो में था, मगर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो स्टेप 1 की तरफ अगर हम जाएं, स्टेप 1 आपको याद होगा, स्टेप 1 की तरफ हम जाएं तो यूनिट डिजिट से स्टार्ट करना था आपको। ठीक है, तो 12 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि वो चीज है कांस्टेंट अभी भी, और उसको नेक्स्ट टर्म में जोड़ दोगे। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है, यहां पर नेक्स्ट टर्म आपकी 0 है, तो 12 क्यों लिख रहे हैं, यहां पर हम लिखेंगे 2, क्योंकि यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट को लिख रहे हैं। तो यूनिट डिजिट के आपने 2 के कांस्टेंट में मल्टीप्लाई की और उसमें जोड़ दिया आपने 0, तो आपकी यहां पर वैल्यू हो गई कितनी, 4 हो गई। ठीक है, ये आपका आंसर वाला बॉक्स है जो आपको आंसर क्वेश्चन में लिखना है, या क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चलेंगे यहां पर एक के पास। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें कितने की, 2 से, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो स्टेप 2 में चलेंगे, जब हम स्टेप 2 में चलेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट के साथ करनी है और उसमें आपको नेक्स्ट टर्म जोड़नी है। नेक्स्ट टर्म तो अभी आपको पता चली गई कि नेक्स्ट टर्म आपकी 2 है, तो 2 एकम 2 और 1 4, तो आपको यहां पर 4 आ गया। ठीक है, यहां पर मत रुकना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रुकते हैं, और यहां पर 0 की मल्टीप्लाई यहां पर 0 मान लो, यहां पर 0 मान लिया, 0 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में की, स्टेप 3 में गए, स्टेप 3 में गए तो 0 जो है वो मान लिया हमने, कांस्टेंट जो है वो 2 है और नेक्स्ट टर्म जो है वो 1 है, तो आपकी यहां पर वैल्यू कितनी होगी, 1 ही आ गई। तो आपका 144 यहां से ऐसे आया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे 12 का क्यूब पूछूं, जल्दी बताओ 12 का क्यूब क्या होता है भैया,
जिस किसी भी स्टूडेंट को क्यूब ना याद हो या स्क्वायर ना याद हो तो कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद रखना और 20 तक आप क्यूब याद रखना, ठीक है। 30 तक स्क्वायर, 30 तक वर्ग याद रखना और 20 तक आपको क्यूब तो कम से कम याद होने चाहिए, वरना 30 तक भी क्यूब याद कर लो, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है वो 144 की अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता होना चाहिए 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है, ठीक है। 13 का कितना होता है, 2197, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। तो हमें 144 को, ये वो नंबर है जिसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, किससे, 12 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। 144 वो नंबर है जिसके आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं शुरू में, बाकी क्वेश्चन जो हैं जो आपको मैंने एग्जाम में क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्स के क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से आए हुए हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, चिंता मत करना, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ऐसे, ठीक है, उनके ऊपर देखना उसमें कैसे कैसे लग रही है, ठीक है। कैलकुलेशन यूनिट डिजिट से स्टार्ट किया, ठीक है। कांस्टेंट इस बार भी 2 ही है आपका, याद रखना कांस्टेंट की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है। तो 4 की जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, तो 4 की मल्टीप्लाई की 2 में, कांस्टेंट जो हो गया, और उसमें नेक्स्ट टर्म आपने जोड़ दी, नेक्स्ट टर्म तो है 0, तो 4 दूनी 8, कोई कैरी नहीं जाएगा क्योंकि कैरी की वैल्यू तो अभी आई नहीं, ठीक है। इस पे चलेंगे हम यहां पर, तो 7 में मल्टीप्लाई की 2 की, जो कि आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है। स्टेप 2 में गए जब हम, तो यहां पर 4 है, 4 की मल्टीप्लाई हमने की यहां पर कांस्टेंट के साथ जिसकी वैल्यू 2 है, और उसमें नेक्स्ट टर्म जोड़ोगे ये वाली, तो नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 12, अब यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 12। मैंने कल भी आपको समझाया था क्या, अगर आपका वैल्यू जो है, वैल्यू मतलब कि मान जो है वो आपका वो 10 से ज्यादा आ जाए तो ये समझ लेना आपके ऊपर किसी ने उधार चढ़ा दिया, और उधार चढ़ाने के लिए आपको क्या है, जो यूनिट डिजिट है उसको केवल ऐसे लिख लेना, और जो आपकी 10th डिजिट हो जाएगी या 10th डिजिट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कैरी। तो वो जो कैरी होने वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई, तो 1 चला गया आपका कैरी में, 1 चला गया आपका कैरी में चला गया, ठीक है। 10th डिजिट जो है 1 वो आपका कैरी में चला गया, ठीक है। अब चलेंगे यहां पर, तो यहां पर 1 की मल्टीप्लाई की 2 में, स्टेप 3 में चलेंगे जब हम, तो स्टेप 3 में चलो, तो 1 की मल्टीप्लाई की हमने 2 में जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें नेक्स्ट हम जोड़ दी जो कि हमारी वैल्यू है 4, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 4, तो 4 और 2 6, मगर 6 और अभी एक कैरी भी बच रहा है आपका, ठीक है। कैरी को मत भूलना कभी भी, कैरी जो है वो आपका हासिल जो है वो उधार जो है वो आपका पूरा हो गया, तो आपने दोबारा से वो चीज वैल्यू वापस ले ली, तो जो आपका वैल्यू यहां पर लिखी जाएगी वो 7 लिखी जाएगी रेदर देन 6, ठीक है। चलिए यहां पर आप 0 मानो दोबारा, उसमें मल्टीप्लाई करो 2 की, और उसमें नेक्स्ट टर्म को आप जोड़ दो, तो 0 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 0 और नेक्स्ट टर्म जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, तो स्टेप 4 की डायरेक्ट वैल्यू लिखने ना 1 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। जब इसको क्वेश्चन को मैं बहुत बार कराऊंगा आपको, तो आपको सारी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, 2 4 या 729 की ले लेते हैं। चलिए 3 डिजिट का पहले लेते हैं, फिर मैं आपको 4 डिजिट और 5 डिजिट का भी कराऊंगा, ठीक है। डरना मत कि इतना हार्ड होता है, नहीं होता, ठीक है। 729 की करते हैं, ठीक है। तो ये वो नंबर है जिसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है किससे, 12 से, ठीक है। स्टेप वाइज बता रहा हूं दोबारा, इसको भी समझ में आ जाता है कि स्टेप 1, ठीक है। आपको शुरुआत करनी है 9 से, यूनिट डिजिट से, ठीक है। ये आपने बना लिया आंसर बॉक्स जिसमें आपका आंसर आना है, जिसमें आपका जो मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट आना है वो आपको इसमें लिखा जाएगा। तो 9 की मल्टीप्लाई करनी है आपको कांस्टेंट में, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट की वैल्यू आपकी रहेगी कितनी, 2 रहेगी। 12 के केस में 2 रहेगी, 11 के केस में 1 रहेगी, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट टर्म जोड़ लेनी है जिसकी वैल्यू आपकी है 0, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 है। तो 9 दूनी 18, अब 18 तो आपका आ गया। मैंने क्या कहा था आपको दोबारा से, अगर आपका किसी के ऊपर उधार चढ़ गया है तो पहले उसे उतार लो। अगर आपके पास 10 से ज्यादा रुपए आ गए तो भैया 9 रुपए तक तो आप रख सकते हो, 10 से ज्यादा रुपए आ गए तो उनको दे देना कैरी, मतलब कि हासिल में दे देना, ठीक है। तो उसका उधार वापस कर दिया, 1 दे दिया आपने कैरी में, ठीक है। अब 2 के पास गए, भैया 2 ने कहा 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तब दूंगा, मैं तो जोड़ूंगा जब मैं कैरी को दोबारा लूंगा, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई की 2 में,
टू की मल्टीप्लाई किसमें की, कांस्टेंट में की, और उसमें नेक्स्ट टर्म जोड़ ली, तो 2 दूनी 4 और 9 4 13, ठीक है, 9 और 4 13। मगर अभी भी एक कैरी बचा हुआ था पिछले उसका, तो अब वो आपका कैरी वापस लेने का टाइम आ गया। मगर क्या पता चला आपको कि यहां पर भी भैया उधार है तो मेरा ज्यादा ही हो रहा है, तो आपने क्या लिखा, 4 लिखा, ना कि 14 लिखा। यहां पे भी आपका एक कैरी जाएगा, ठीक है। अब आपको चलना है नेक्स्ट स्टेप में, तो 7 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में, तो थर्ड स्टेप कहां लिखते हैं, चलिए थर्ड स्टेप को यहां पर लिखते हैं, स्टेप थर्ड, ठीक है। तो 7 की मल्टीप्लाई की 2 में आपने, और उसमें नेक्स्ट टर्म जोड़ दी, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, 2, समझ में आई बात। तो 7 दूनी 14 और 2 16 और एक अभी भी आपका कैरी में बचा हुआ, तो आपकी वैल्यू आ गई 17। कैरी कौन सा वाला, ये वाला कैरी गया आपका यहां पर, ठीक है। तो आपके यहां पर वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 7 लिखी जाएगी रेदर देन 17। अभी भी आपका एक कैरी में जाएगा, दोबारा एक आपका फिर दोबारा कैरी में जाएगा, और अभी आपकी यहां पर वैल्यू मान लो 0 की मल्टीप्लाई की 2 में, तो वैल्यू आपकी 0 ही रही। स्टेप 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें आपने जोड़ लिया 7, तो 0 प्लस 7 ही रहा, और उसमें एक कैरी जोड़ोगे तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। जो आपका 729 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8748 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अगर विश्वास ना हो रहा तो मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ, मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, मोबाइल में जब कैलकुलेट करोगे एक चीज बता सकता हूं। देखो, आप सोच रहे हैं सर इतना बड़ा झमेला लिखना पड़ेगा, ये सब चीजें स्टेप वाइज, भैया आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इतनी चीजें है ना, ये सब चीजें आप छोड़ दोगे, ये सब चीजें नहीं लिखोगे, और केवल जो इसके बाद आपका आंसर होगा वो चीज आप लिखोगे। समझ में आया। इसके बाद डायरेक्ट आप आंसर ही लिखोगे। और ये चीज आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती, मैं आपको ये ट्रिक पढ़ाने के बाद एक बार एक वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड इसके ऊपर ले आऊंगा कि ये क्वेश्चन, ये ट्रिक जो है कितने का अच्छे क्वेश्चन में लग रही है, आपके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसमें कितने में लग रही है। आप एक चीज मान के चलिए, 100 अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन में ये ट्रिक लग जाती है। जितनी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वे सब चीजें 10 से 12 क्वेश्चन में लग जाती है। 60 से 70 बल्कि 70 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं वे सब आपके आसान होते हैं, रेदर देन 20% क्वेश्चन पे ही निर्धारण होता है, सिलेक्शन होता है बच्चों का कि 20% में से वो कितने बच्चे कितने क्वेश्चन कर पा रहा है, ठीक है। तो 60 से 70 या 80 क्वेश्चन तक ना बच्चे सारे कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपके 20 क्वेश्चन बचते हैं ना, जो लास्ट के 20 क्वेश्चन बनते हैं जिन पे सिलेक्शन होता है, वे सब इन्हीं चीजों से बनते हैं, ठीक है। वे सब जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं ट्रिक्स पर निर्धारित होते हैं कि आप कैलकुलेशन कितनी इजीली कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसका निर्धारण जो होता है, यही चीज मायने रखती है जो ट्रिक्स पढ़ाता आ रहा हूं मैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ो। ये मत समझना कि ये क्वेश्चन में नहीं लगती या कैसे लगेगी। मैं अगर आप कहोगे तो मैं इनके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो भी ले आऊंगा कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, आपको कैसे समझाने के लिए, ठीक है। 3 डिजिट का सीख लिया, उसके बाद चलते हैं 4 डिजिट पर। 2438 इंटू 12, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 12 के साथ, ठीक है। चलिए 2438, तो 2438 ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपकी मल्टीप्लाई करनी है 12 के साथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस देकर ऐसे लिख लेता हूं ताकि समझ में आए, ताकि आपको नेक्स्ट डिजिट साफ साफ चमके कि नेक्स्ट डिजिट इसकी क्या होने वाली है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और स्टेप वाइज समझा देता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें मैं ओरली पढ़ाऊंगा, मतलब कि पूरा क्वेश्चन आपको ओरली कराऊंगा, ठीक है। तो 8 में आपने कांस्टेंट की मल्टीप्लाई की जिसकी वैल्यू हो गई आपकी 2, तो 8 में आपने 2 की मल्टीप्लाई की और उसमें नेक्स्ट टर्म जोड़ी कितनी 0, तो 8 दूनी 16, ठीक है। 16 का केवल 6 लिखो, यहां पर एक बॉक्स बना लिया यहां पर ऐसे, तो 16 का केवल 6 लिखा है यहां पर, और एक चला गया आपका कैरी में, ठीक है। समझ में आया इतना। नेक्स्ट टर्म यहां पर जुड़ गई। अब बढ़ेंगे यहां पर, तो 3 की मल्टीप्लाई की 2 में, ठीक है। स्टेप 2 की तरफ चले हम, तो 3 की मल्टीप्लाई की कांस्टेंट में और नेक्स्ट टर्म जोड़ी जब हमने यहां पर 8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म ये वाली जोड़ दी, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 8 14 हो गया, ठीक है। तो 14 जो है यहां पर आ गया, मगर अभी भी आपका एक कैरी में बचा हुआ है तो 15 आएगा। समझ में आया। एक कैरी जो है वो यहां पर जुड़ेगा, तो 14 प्लस 1 15 जो है वो आ गया। इसका मतलब क्या है, यहां पर भी एक आपका कैरी गया,
यहाँ पर भी एक आपका कैरी में वैल्यू गई है। ठीक है, अब यहाँ पर चलेंगे, देखो तो 4 दूनी 8। ठीक है, स्टेप 3 में अगर चले हम, स्टेप 3 में अगर चले तो 4 दूनी 8। ठीक है, और उसमें नेक्स्ट हम जोड़ दी कितनी, 3। तो 4 दूनी 8 और 3 11, और एक कैरी भी है तो 11 और 1 12। ठीक है, 12 वैल्यू में से आपको केवल 2 लिखना है, एक चला जाएगा बी यहां पर कैरी में, एक चला जाएगा बी यहां पर कैरी में। समझ में आ रहा होगा ना, सारी चीजें समझते रहना। ठीक है, अब हम गए यहां पर तो 2 की मल्टीप्लाई की 2 में, स्टेप 4 में गए तो 2 की मल्टीप्लाई की 2 में, और नेक्स्ट हम जोड़ी कितनी 4, और कितना हो गया 4 4 8, और एक चला गया आपका कैरी वाला जुड़ गया इसमें तो 9 आ गई। अब इसमें कुछ नहीं बना, बस केवल यहाँ पर ये बच गया। ठीक है, स्टेप 5 क्या है, यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की 0, और नेक्स्ट हम जोड़ी 2 तो यहाँ पर 2 का 2 ही आ गया। ठीक है, तो 29,256 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, इसके ऊपर और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, 5 डिजिट का लेते हैं, ये तो 4 डिजिट का था ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं 4 डिजिट का, 5 का, उसको मैं बिना स्टेप के आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे कितनी इजीली आप कर सकते हैं। देखो, ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 65123। 65123 आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी करो जिसको प्रैक्टिस करनी है, वरना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आपका डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आए वो दोबारा प्रैक्टिस करना, इसकी समझ में आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, और नेक्स्ट टाइम आपकी 0 हो गई, तो 2 दूनी यहां पर गए ना, यहां पर हो अभी, तो 3 दूनी 6 और नेक्स्ट टाइम 0। ठीक है, खत्म कहानी। यहां पर गए तो 2 दूनी 4 और 3 7, कोई कैरी नहीं, बात खत्म। ठीक है, यहां पर गए 1 दूनी 2 और 2 4, बात खत्म। ठीक है, यहां पर गए तो 5 दूनी 10 और 1 11, यहां पर बात अटक गई। कैसे, 5 दूनी 10 और 1 11, तो एक चला गया आपका अभी भी कैरी में। ठीक है, समझ में आ गया। और 6 दूनी, अब आप यहां पर गए, ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 5 17 और 1 18, एक अभी भी आपका कैरी में है। ठीक है, यहां पर मानिए आपने 0, यहां पर वैल्यू मानी 0 में कुछ भी मान करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता मल्टीप्लाई, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो 7,81,476 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जो आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। समझाने के लिए मैं समझाता हूं आपको। 5324 की मल्टीप्लाई आपको 12 से करनी है, आपको बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, होमवर्क है एक तरह से, HW मान लो। और एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्या, 35609 35609 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 12 के साथ, आपको करके लाना है, करना अपने आप, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो 546789 की आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी है, और आपको बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको 11 का भी मैंने बताया, 12 का भी बताया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे एक अच्छी ट्रिक के साथ, नई ट्रिक के साथ जो आपने नहीं देखी होगी। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे यार मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत पता चलता है कि बच्चे, मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि मुझे आपको और अच्छा कंटेंट देना है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।